होता है तब हमें सनातन धर्म में जन्म मिलता है। इसलिए ये हम सभी का नसीब है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और निरंतर हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने जो हमेशा अथक प्रयास करा है वह यही करा है कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग एक जाजम पर बैठे एकजुट होकर भगवान का भजन स्मरण करें और भगवान भोलेनाथ के प्रति हम अपनी अपार श्रद्धा को बताएं। निरंतर पूज्य गुरुदेव ने इसका बढ़ावा हमेशा दिया है और हम सभी ने देखा है कि आज सातों जात के लोग, सभी वर्ग के लोग एक जाजम पर बैठकर भगवान भोलेनाथ का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं और निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। देखिए, ये हम सभी के लिए बड़ी ही अच्छी बात है और निरंतर सनातन धर्म का परचम लहराने का कार्य पूज्य गुरुदेव ने हमेशा करा है। आज देखिए, हम सभी ने देखा है किस प्रकार से जो कुछ लोग हैं सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास करते हैं, निरंतर ऐसा भाव जागृत करवाना चाहते हैं कि आपस में जो सनातनी हैं उनको लड़वाने का कार्य करते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही सरल तरीके से हम सभी को एकजुट करने का प्रयास करा है और आज हम उसका जीता जागता सबूत देख सकते हैं। जो लाखों का जन समुद्र हम सभी को देखने को मिलता है वे इस बात का जीता जागता सबूत है कि सभी सनातन धर्म के प्रति अड़िग हैं, सभी सनातन धर्म के प्रति एकजुट हैं और सभी सनातन धर्म के हित में कार्य करना चाहते हैं। देखिए, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जो पगवाड़ा चलता है, हम सभी जानते हैं कि ये पगवाड़ा क्यों चलता है। हम सभी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए उन वीरों की जिन्होंने अपना बलिदान दिया है अपनी मातृभूमि के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए। उन वीरों को हमेशा याद करते रहें। देखिए, उन वीरों को हमेशा हम अपने बच्चों को उन वीरों के बारे में बताते रहें। देखिए, ये जो भारत की भूमि है ये कोई साधारण धरा नहीं है। इस धरा पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, इस धरा पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। स्वयं महादेव इस धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। 4 धाम इस धरा पर विराजमान है। तो ये धरा साधारण धरा नहीं है। इस धरा पर कई वीर सपूतों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने सनातन धर्म के हित में कार्य करा है और अपना बलिदान दिया है। कई वीर ऐसे हुए हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण भी निछावर कर दिए हैं। तो हम सभी को अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको बताना चाहिए, उनको याद दिलाना चाहिए कि हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है और ये धर्म सबसे पुराना धर्म है। देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि किस्मत क्या होती है तो हम सभी को ये बात हमेशा ध्यान रख लेना चाहिए कि 202 देश होने के बाद में 4200 धर्म होने के बाद में अगर हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है तो ये नसीब की बात होती है। इससे बड़ा नसीब हमारा नहीं हो सकता है कि 4200 धर्म के बाद में अगर हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है तो निरंतर हम सभी बड़े ही गौरवशाली है। हम सभी का जन्म जो सनातन धर्म में हुआ है, क्योंकि कर्म की भूमि पर किस्मत का फूल खिलता है। कर्म की भूमि पर किस्मत का फूल खिलता है। नसीब अगर बुलंदी पर हो तो हिंदू के घर में जन्म मिलता है। हमारा नसीब अगर बुलंदी पर होता है तभी सनातन धर्म में उस व्यक्ति का जन्म होता है। तो निरंतर हम सभी को सनातन धर्म के प्रति अड़िग होना चाहिए। देखिए, ये वही सनातन है, यहाँ पर ये वही हिंदुत्व है। यहाँ पर
डाकू ऋषि बन जाते हैं, यहाँ एक सम्राट भिक्षुक बन जाते हैं, यहाँ एक चरवाहा सम्राट बन जाता है, यहाँ नारियों ने युद्ध करा हो, योद्धा ये नारी बनी हो, यहाँ बालक तपस्वी बने हो, यहाँ वृद्धों ने मृत्यु को स्वयं चुना हो। देखिए कभी ऐसा जीवन में नहीं होता है कि कोई अपनी मृत्यु को स्वयं चुने, जब वो इच्छा करे जब उसकी मृत्यु हो, लेकिन ये सनातन धर्म में हुआ है। हम सभी ने इसका वर्णन श्रवण करा है महापुरुषों के मुखारबिंद से, कि हम सभी ने ये श्रवण करा है कि जब जो हमारे वृद्ध थे वे जब इच्छा मृत्यु चाहते थे तभी उनको मृत्यु आती थी। तो ये साधारण धर्म नहीं है, यहाँ वृद्धों ने अपनी मृत्यु को स्वयं चुना हो, यहाँ पशु पक्षी वृक्ष लता को पूजा जाता है, यहाँ मृतकों को जल दिया जाता है, तिलांजलि दी जाती है, और यहाँ देवी देवता स्वयं मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस धरा पर भ्रमण करा हो। तो आप सभी स्वयं सोच सकते हैं कि ये धरा साधारण धरा नहीं हो सकती है, ये धर्म साधारण धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए निरंतर अपने धर्म के प्रति अड़िग रहे और हमेशा ऐसा कार्य करे जो सनातन धर्म के हित में हो, हमेशा ऐसा कार्य करे जो जिससे हमारी संस्कृति जीवित रहे और हमारे धर्म के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी जान सके, पहचान सके। देखिए अगर आपको बनाना है अपने बच्चों को तो राम बनाए, अगर आपको बनाना है तो अपने बच्चों को कृष्ण बनाए, अगर आपको बनाना है तो अपने बच्चों को वीर शिवाजी बनाएं, अगर आपको बनाना है तो अपने बच्चों को महाराणा प्रताप बनाएं। लेकिन कोई भी ऐसा पहनावा आप अपने बच्चों को ना पहनाएं जिससे लोग बाग उसे जोकर कहें। इसलिए निरंतर मेरा यही निवेदन रहेगा कि अपने आने वाली पीढ़ी को हमेशा अपने धर्म के बारे में हम सभी बताते रहें और अपने धर्म की गौरवशाली इतिहास अपने बच्चों को हमेशा हम श्रवण कराते रहें, क्योंकि चारों वर्ण मिलकर सनातन धर्म बनता है। क्योंकि ब्राह्मण हिंदुत्व की आत्मा है और क्षत्रिय हिंदुत्व का बल, वैश्य हिंदुत्व का वैभव है और दलित हिंदुत्व का स्वाभिमान। इसलिए सब एकजुट होकर रहें, एक साथ रहें और निरंतर सनातन धर्म के हित में कार्य करते रहें। आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने निरंतर सेवा का कार्य हम सभी को जागृत करवाया है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने न केवल हम सभी को सेवा का भाव जागृत करवाया है, अपितु स्वयं भी सेवा का कार्य करने में हमेशा अग्रण्य रहे हैं, हमेशा आगे रहे हैं। और आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कथा के दौरान ये भी बताया है कि अगर आपके घर के आसपास कोई बच्चा ऐसा हो जो पढ़ना चाहता है और पढ़ नहीं पा रहा हो, तो आप 8 से 10 लोग मिलकर उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। उस बच्चे को कॉपी किताब का आप उसको लाकर कॉपी किताब उसको दिला सकते हैं और आप उसको पढ़ाई करवा सकते हैं। देखिए अगर ये बच्चा पढ़ लिख कर बड़े पद पर पहुंचता है तो न केवल ये अपना भविष्य बनाएगा, अपितु आने वाले जो कुछ सालों में ये बच्चा पढ़कर आगे बढ़ेगा तो ये भारत का एक उज्जवल भविष्य के रूप में हम सभी उस बच्चे को देख सकते हैं। इसलिए जो भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा 8-10 लोग मिलकर, आसपास के लोग मिलकर उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा ले। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बीमार पड़ा हो और उसकी दवाई गोली के पैसे उसके पास में नहीं है तो उसका इलाज आप स्वयं जाकर करवा दें, उसकी दवाई गोली का खर्चा आप स्वयं उठा ले। ऐसा कार्य हम सभी को निरंतर करते रहना चाहिए। और
अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो व्यापार करना चाहता है लेकिन धन के अभाव के कारण वो व्यापार नहीं कर पा रहा है, तो कुछ पैसे हम सभी लगाकर उसके व्यापार में हम सभी उसका सहयोग प्रदान कर सकते हैं, हम सभी उसको सहयोग दे सकते हैं। ऐसी हमारी मनोवृत्ति हमेशा होना चाहिए और ऐसा कार्य हम सभी को हमेशा करते रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने भी हम सभी को यही सब बताया है कथा के दौरान। और आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों में पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। ऐसी कृपा है बाबा भोलेनाथ की जो निरंतर विद्यमान होती है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से भक्त आते हैं और अपने मन की मुराद लेकर जाते हैं, और जब इनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर कुबेर भंडारी के चरणों में पहुंचता है, कोई घुटनों के बल चलकर कुबेर भंडारी के चरणों में पहुंचता है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए कुबेर भंडारी के चरणों में पहुंचता है। तो ये जब बाबा उन्हें झोली भर कर देता है, जिस चीज की उन्होंने कामना नहीं भी करी थी वो चीज मिल जाती है। तो हमने देखा है भक्त इस प्रकार के कार्य हमेशा करते रहते हैं और यही हमें कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचने के बाद महसूस होता है। देखिए, अगर आपका मन अशांत हो, आपको बेचैनी सी लग रही हो, तो निरंतर कुबेर भंडारी के धरा पर पहुंचने के बाद में एक मन में सुकून, शांति प्राप्त होती है। अगर आपका मन कहीं नहीं लग रहा हो तो कुबेर भंडारी के चरणों में आ जाएं। निरंतर ही हम सभी ने देखा है किस प्रकार से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लोग अपने भाव लेकर पहुंचते हैं और मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों के भाव पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों के भंडार भर कर रख देता है। ऐसी कृपा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर निरंतर बरसती रहती है। और क्यों नहीं होगी, क्योंकि सैकड़ों कथाएं हम सभी ने शिव महापुराण की कुबेर भंडारी के चरणों से श्रवण करी है और निरंतर हम सभी ने बाबा भोलेनाथ की भक्ति को प्राप्त करा है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसकी नैया गुरु के भरोसे, जिसकी नैया गुरु के भरोसे डोले भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया गुरु के भरोसे, जिसकी नैया गुरु के भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती।
गुरु के दर्शन का तुझ पर असर ना होगा, बाल न बाका होगा। तेरे भले हो जाए गाड़ी, तेरे भले हो जाए गाड़ी, छूट नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। बोली 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 गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारे। श्री नंद कुमार जी, अहिल्याबाई जी देवांगन, ओम प्रकाश जी देवांगन, गीता जी देवांगन, विनोद हेमंत विनोद जी देवांगन, सुनीता जी देवांगन, वेद प्रकाश जी, अनीता जी देवांगन, विसेन जी, ईश्वरी जी देवांगन, लक्ष्मी नारायण, बबीता जी, भावेश जी देवांगन, मानसी जी देवांगन, हेमलाल जी देवांगन, कुमकुम, पीहू, काना, ललित जी देवांगन, बड़े ही आदर और सम्मान से सभी मंच पर पधारे और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी बड़े ही आराम से ग्रहण करें। दीप प्रज्वलन के लिए डॉक्टर ओपी जी देवांगन बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर, आप सभी को ज्ञात है आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे और सेवा का कार्य श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सतत रूप से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर चलता है, जिसपे आप सभी को ज्ञात है कि भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से प्रतिदिन चालू रहता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जिसमें निरंतर भोजन भंडारा चलता है और लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर आप भी इस भोजन भंडारे के सदस्य बन सकते हैं। साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यह क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से इसी प्रकार से चालू रहता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। तो आप भी इस भव्य भोजनशाला के सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं जीवन पर्यंत के लिए। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुचारू रूप से चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी सभी भक्तों के लिए निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सर्व सुविधाएं इस हॉस्पिटल के अंतर्गत रहेगी। और आप सभी को ज्ञात है कि गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से की जाती है। देखिए, गौ माता हमारे सनातन धर्म की निरंतर माता है और हम सभी इनको प्रतिदिन पूजते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि 33 कोटि देवी देवता इस गौ माता में रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो हम सभी गौ माता को पूजते हैं। गौ माता की सेवा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर भी सुचारू रूप से की जाती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसपे लगभग
15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे ताकि भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। तो सुंदर इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने अपनी स्वराशि प्रदान करी उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री नागेश जी यादव की तरफ से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। श्री सुभाष प्रसाद सिंह जी की तरफ से 500 रुपए। पुरुषोत्तम जी तिवारी नेपाल से आपने 1101 रुपए की स्वराशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1100 आपने समर्पित की। गुप्तदान में हरियाणा 1100 रुपए राजेश सिंह जी ठाकुर की तरफ से, खुराई मध्य प्रदेश से 501 रुपए आशा ताई जी, रमेश राव जी की तरफ से संभाजी नगर मराठे से 1000 रुपए, विजय देश पांडे की तरफ से परभणी मराठे से सुंदर आपने 500 रुपए की स्वराशि समर्पित की। स्वर्गीय शिवचरण जी पटेल की तरफ से 701 रुपए, तुलेश्वर जी पटेल की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, सतपाल जी शर्मा की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, मोतीलाल जी सुरेश जी की तरफ से भरतपुर राजस्थान से 1100 रुपए की स्वराशि आप समर्पित की। विशाल जी सोनी की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गुप्तदान में 1100 रुपए, सूर्य कुमार जी मंडल की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 500 रुपए, श्री मीरा देवी जी की तरफ से गंगानगर से 500 रुपए की स्वराशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1100 आप समर्पित की। सुमित्रा जी की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से 1100 रुपए, लखन जी राठौर की तरफ से राजगढ़ मध्य प्रदेश से 1000 रुपए, निर्मला जी श्रीवास्तव की तरफ से 551 रुपए, गोविंद देवी पारिक की तरफ से 500 रुपए, आशीष जी पटेल की तरफ से 1101 रुपए, दिनेश जी ज्वाले की तरफ से बुल्डाना मराठे से 600 रुपए, मधुबाला जी की तरफ से पठानकोट पंजाब से 500 रुपए, वंश सुरेन जी की तरफ से पंजाब से 500 रुपए, बीरेन जी पांडे की विजेंद्र जी पांडे की तरफ से कोटा राजस्थान से 500 रुपए, अनिल जी गुप्ता की तरफ से मुंबई से 1001 रुपए की स्वराशि आप समर्पित की। चंद्र भानु जी पटेल की तरफ से छत्तीसगढ़ से 505 रुपए की स्वराशि आप समर्पित की। चंद्रकला कन्नौजे की तरफ से अमरावती मराठे से 11,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 आपने समर्पित की। राम दुलारी जी की तरफ से उन्नाव उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, संजय जी की तरफ से उड़ीसा से 1100 रुपए, वासुदेव जी बांगड़िया की तरफ से 500 रुपए की स्वराशि आप समर्पित की। विद्या देवी ब्रज किशोर जी की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, संतोष जी अग्रवाल की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए, एनपी जी गोयल की तरफ से गंगापुर सिटी से 500 रुपए की स्वराशि आप समर्पित की। गुप्तदान में 4001 रुपए की स्वराशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 आप समर्पित की। रविंद्र धनराज जी पाटिल की तरफ से लातूर मराठे से 2100 रुपए, विवेक जी रेखबार की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, सज्जन सिंह जी की तरफ से सीकर राजस्थान से 1000 रुपए, नारायण दास सूरज प्रकाश जी की तरफ से हैदराबाद से 7100 रुपए की स्वराशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 से आपने समर्पित की। पुरुषोत्तम ओम प्रकाश जी की तरफ से 1100 रुपए, अरुण कुमार पूनम जी रस्तोगी की तरफ से 500 रुपए, नीलम देवी जी की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से 500 रुपए, कलाबेन पुरानी जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 500 रुपए, पीयूष त्रिवेदी जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 500 रुपए, अनूप जी शर्मा की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, गुप्ता में 2100 रुपए, स्वर्गीय रमेश अनारी जी की स्मृति में 500 रुपए, दीपक श्यामलाल जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए, रेणु देवी सूर्य विजय सिंह जी की तरफ से बिहार से 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन बढ़ा सस्ता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 से आपने समर्पित की। सुजाता जी की तरफ से रेवाड़ी हरियाणा से 500 रुपए, शुभम सुमन सौरभ समीर जी नामदेव की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 आपने समर्पित की। दिव्या जी सोनी की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से 551 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। आशुतोष प्रसाद जी की तरफ से यूरोप से आपने 11,000 रुपए की स्वराशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 आपने समर्पित की। प्राणी जी की तरफ से चित्तौड़गढ़ राजस्थान से 500 रुपए, विष्णु जी तोमर की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, आरोही नकुल जी जोशी की तरफ से बांसवाड़ा राजस्थान से 500 रुपए, सरोज रोजित जी अग्रवाल की तरफ से मुंबई से 500 रुपए की स्वराशि आप समर्पित की। हर्षिता जी देसाई की तरफ से 1200 रुपए, नीलम देवी जी की तरफ से भागलपुर से बिहार से 1500 रुपए, मोहन बाबू सक्सेना की तरफ से कोटा राजस्थान से 500 रुपए, इंदिरा जी शर्मा की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से 3,100 रुपए की स्वराशि आप समर्पित की। मनोहर बसंत जी की तरफ से 1,000 रुपए, संतोष बाबूराव जी किराने की तरफ से पुणे मराठे से 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन बढ़ा सस्ता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। विचार आपके 1400 से आपने समर्पित की। युवराज जी यादव की तरफ से 500 रुपए, अर्चना देवी जी की तरफ से 1100 रुपए, जेपी जी शुक्ला की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए, दीपक विजय जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित किया। अनिल जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा 500 रुपए, ओम प्रकाश जी गंगाबाई जी की तरफ से छत्तीसगढ़ से 1,000 रुपए, मधुबेन हरि ओम भाई जी की तरफ से सूरत गुजरात से 1100 रुपए, ताराचंद
जी जादव की तरफ से सुधा 500 रुपए, मुकेश जी शर्मा की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, ईश्वर सिंह जी खबर की तरफ से सुंदर 2100 रुपए की स्वर्ग से अपने समृद्ध की स्वर्गीय मोती बाबूलाल जी की तरफ से सुंदर 500 रुपए की स्वर्ग से अपने समृद्ध की सुधीर जी मालवीय की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 500 रुपए, किशन लाल जी की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए की स्वर्ग से अपने समृद्ध की श्रीमती मालती देवी जी की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, रणजीत कुमार जी की तरफ से जगन्नाथपुरी से सुंदर 1501 रुपए की स्वर्ग से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम की वृंदाबाई जी प्रजापति की तरफ से कलेर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की स्वर्ग से अपने समृद्ध की हरिचंद जी शर्मा की तरफ से गौतम बुद्ध नगर से सुंदर 2100 रुपए की स्वर्ग से अपने समृद्ध की गुप्तदान में सुधा 5000 रुपए की स्वर्ग से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से अपने समृद्ध की कमल भाई जी काले की तरफ से परमणी मराठे से सुंदर 2100 रुपए, भगवती देवी जी की तरफ से हरियाणा सुंदर 651 रुपए, मंजू जी शर्मा की तरफ से सुंदर 500 रुपए, शक्तिकांत जी पांडे की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, गुड्डी जी चौहान की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुंदर 1000 रुपए, केदार कांति जी चौरासी की तरफ से छतरपुर मध्य प्रदेश से सुंदर 1000 रुपए, सिद्धार्थ जी वर्मा की तरफ से सुंदर 1000 रुपए, चांदनी जी वर्मा की तरफ से सुंदर दिल्ली से आपने 1000 रुपए की स्वर्ग से समृद्ध की रामेश्वर जी शर्मा की तरफ से पठानकोट पंजाब से सुधा 500 रुपए की स्वर्ग से अपने समृद्ध की विनोद कुमार जी साहू की तरफ से हैदराबाद से सुधा 500 रुपए, गुप्ताधन में सुंदर 1000 रुपए, काशीनाथ जी पटेल की तरफ से जलगांव मराठे से सुधा 500 रुपए, पुरुषोत्तम जी मिश्रा की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रमेश जी राठौर की तरफ से सुधा 500 रुपए, कन्या राधा जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 1100 रुपए की स्वर्ग से अपने समझ की, उषा देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 5500 रुपए की स्वर्ग से बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग से अपने समझ की, राजेंद्र प्रसाद जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, बंदरा कश्यप जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, सीता रूपाली जी दीक्षित की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्ताधन में उत्तर प्रदेश से सुधा 5000 रुपए की स्वर्ग से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग से अपने समृद्ध की, श्यामलाल जी गोयल की तरफ से सुधा 7000 रुपए की स्वर्ग से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग से अपने समृद्ध की, श्यामलाल जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, संतोष जी गोयल की तरफ से दिल्ली से सुधर 51,000 रुपए की स्वर्ग से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग से अपने समर्पित की, जो भी सेवा के कार्य चल रहे हैं उसमें 51,000 रुपए की स्वर्ग से श्री संतोष जी गोयल दिल्ली से आपने समर्पित की। विकास राव जी की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, जितेंद्र जी ठाकुर की तरफ से सुधा 500 रुपए, लखन जी पाटीदार की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, वसुदेव जी तिवारी की तरफ से 511 रुपए, दीपक आर्या वर्ता जी की तरफ से सुंदर 21,000 रुपए की स्वर्ग से देकर आजीवन मुझे ग्रहण करी सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित करा बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग से अपने की, सावित्री देवी जी नोएडा उत्तर प्रदेश से सुंदर 1001 रुपए की स्वर्ग से अपने समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वर्ग से अपने समझ की, जो भक्त अपनी स्वर्ग से मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में समन्वित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त अपनी स्वराशि रायपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर समर्पित करना चाहते हैं वे विगत 7 दिनों के लिए श्री विठले सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस दान कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज दूसरा दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, गणपति सरकार की जय, अमरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सतगुरुदेव माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानं जन्वाश्रयं तनिगतार्यं यदनुतो जन्तुवा सर्वदुःखातिरो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशैलीलाचकद्विषयं लक्ष्मीशास्त्राम्बि सर्वमङ्गलं कलावतीं चतुर्विश्व 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 त्रिस्तभाषविजायते सो पंचहृदय। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। ओम 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 विश्वनाथ भगवान की जय।
महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, चंपेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम सभी श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर। ये भारत माता की भूमि सभ्यता और संस्कृति की भूमि, छत्रपति वीर शिवाजी की, महाराणा प्रताप जी की भूमि, माहिल्याबाई झांसी की रानी की ये भूमि, जिसमें भारत के कई संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासकों का जन्म हुआ। और उस भूमि पर आज 25 दिसंबर को भारत माता की पूजन का दिवस, तुलसी पूजन दिवस मनाकर संपूर्ण क्षेत्र और देशवासी गौरवान्वित होते हैं। बोल भारत माता की। शिव तत्व है। ये शिव महापुराण की कथा कल कथा में कहा था कि विश्वास का प्रसंग है, विश्वास की कथा। और पूरी कथा में केवल एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। आप कितना विश्वास रखकर, कितना भरोसा रखकर, कितने विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ आप इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतारते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और कल कथा में कहा था, संसार वालों पर भरोसा करोगे तो हो सकता है टूट जाए। संसार वालों पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि टूट जाए, पर अगर मेरे बाबा देवादिदेव महादेव पर भरोसा किया है तो वो जिंदगी में कभी टूटता नहीं है, वो भरोसा और बढ़ता चले ही जाता है, वो टूटता नहीं है। रत्नाकर नंदनी ने भगवान नारायण से कहा कि तुम्हारा विवाह हुआ है। शादी में अगर कोई आता है तो उसको विदाई दी जाती है। शंभो शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण। सब गाइए। एक बार आजा आजा भोले की शरण
बार आजा आजा भोले की शरण में। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे कल्प कृष्णधारी है। गले मुंड माल राजे कल्प कृष्णधारी है। नंदी पे सवार ऐसे हो, नदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले की शरण में आजा शंभू की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में।
की शरण में, संत और फकीर सब है भोले की शरण में, गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में, गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। शिव जी मिलते सबको, शिव जी मिलते सबको ध्यान शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, भोले की शरण में आ जाओ, भोले की शरण में आ जा, शिव की शरण में एक बार आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, भोले की शरण में। बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा हो, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन के भाव बड़े आनंद बोला। सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला
सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। भगवान देवादिदेव महादेव बहा दिया, सबके मुख चुप कर दिए। रोते नहीं बेटा आप तो। एक मम्मी पापा को देना, ठीक है? शंभू शंभू खुश शिव कृपा। बधाई आपको। 2024 को भिलाई छत और पंडाल में बैठकर कथा तो सुनी, साथ में एक विश्वास इस बेटी का दिल का, भरोसा इस बेटी के हृदय का, दृढ़ता इस बेटी के हृदय का था मेरा। जब व्यक्ति साधना करता है ना, आराधना में डूबता है, तो उसका तेज बल बढ़ता है। हाँ जी। बधाई आपको। दिन दुर्वा गणेश जी को प्रिय है, और दुर्वा का फल कितना है? दुर्वा का फल जब एक असुर ने उत्पात मचाया और गणेश जी के पास सूचना गई, तो गणेश जी ने उस असुर को निगल लिया। जब देखा अनायास उस असुर, काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कौन है खिवैया, और कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। सब गाइए। ओ भोले बाबा हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। शंभो।
चंदन की नैया बनी शिव जी खिवैया। चंदन की नैया बनी शिव जी खिवैया। भोले बाबा लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा, बाबा लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना। अरे कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा, कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा।
तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी शिव नाम जपना, तुलसी की माला बनी शिव नाम जपना। ओ शंकर लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा शंकर लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा 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 जाना है हमको कैलाश। हार हार अपने स्थान पर बैठ। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव तरह जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी और कथा में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सल्ला जी देवांगन, नंद कुमार अहिल्याबाई जी देवांगन, ओम प्रकाश जी देवांगन, गीता जी देवांगन, हेमंत जी देवांगन, विनोद जी देवांगन, सुनीता जी, वेद प्रकाश जी, अनीता जी, विसेन जी, ईश्वरी जी देवांगन, लक्ष्मी नारायण, बबीता जी, भावेश जी देवांगन, मानसी जी देवांगन, हेमलाल जी देवांगन, योगेंद्र जी देवांगन, गीतू जी देवांगन, रेखा जी देवांगन, माधुरी जी देवांगन, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुविचार थोड़े से अवगुण